दीक्षित जब भी एंट्री करती है किसी भी स्टेज पर तो उनका डांस, उनकी अदायगी, उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे की एक्सप्रेशंस, चंचल अदायगी, हर किसी चीज की बात होती है। लेकिन माधुरी की स्टेज परफॉर्मेंस, बॉलीवुड में डांसिंग, एक्टिंग और उनका जबरदस्त अंदाज तो हमेशा लोगों के बीच रहा है तारीफों में। लेकिन इसके अलावा बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, माधुरी की जिंदगी की असलियत की, यानी कि उनकी मैरिड लाइफ की, हस्बैंड श्रीराम माधव नेने के साथ उनके रिश्ते की, तो शायद ही आपको ये बात मालूम होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि माधुरी अपने हस्बैंड श्रीराम नेने के साथ शादी के बाद जो अमेरिका में जाकर अपना घर बसा चुकी थी, उन्हें इंडिया लौटते देखने का इंतजार सालों से उनके फैंस कर रहे थे, जब गुपचुप माधुरी ने श्रीराम नेने के साथ शादी रचाई। बॉलीवुड में 1990s में सबसे हिट अभिनेत्री के तौर पर चर्चा में रहने वाली माधुरी जब संजय दत्त के साथ अपने अफेयर लिंकअप की खबरों से काफी ज्यादा जूझ रही थी। संजय जब जेल की हवा खा रहे थे तब माधुरी का उन्हें इंतजार था। ये भी खबरें छपी कि माधुरी फिर भी अपने एक्स लवर बॉय से मिलने तक नहीं पहुंची। हाँ, ये प्यार कैसे दुश्मनी में बदला, कैसे माधुरी संजय की जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसके बाद माधुरी ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए जल्द से जल्द अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाकर नॉन इंडस्ट्रियल डॉक्टर के साथ शादी रचाकर, अमेरिकन डॉक्टर के साथ शादी रचाकर नया घर बसा ली। लेकिन वहां श्रीराम नेने का व्यवहार काफी अलग था माधुरी को लेकर। आइए एक नजर डालते हैं माधुरी के पास्ट रिलेशन, पास्ट लव लाइफ से लेकर मैरिटल लाइफ की तरफ। बात हो रही है यहाँ इस खास रिपोर्ट में आप सभी की फेवरेट थग थग गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित की। शायद आपको ये बात मालूम हो ना हो, लेकिन माधुरी संजय का रिश्ता काफी ज्यादा खूबसूरत था। खबर ये भी थी कि इन दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है, लेकिन वो सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ अफवाहें निकली। खुद संजय दत्त ने कहा था एक बार कि वो माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो इस तरह से कुछ केस में फंसे कि फिर वो उस केस से बाहर नहीं निकल पाए। जी हाँ, यकीन तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन 308 गर्लफ्रेंड से ज्यादा लड़कियों के साथ अफेयर रखने वाले संजय दत्त का रिश्ता माधुरी के साथ काफी गहरा था। उन्होंने कहा था, आई विश आई हैड अ सीन गोइंग विद माधुरी बट आई डोंट। ये कहना था कि काश माधुरी उनकी होती, लेकिन ये सिर्फ उनका ख्वाब था जो पूरा नहीं हो सका। एक मैगजीन में माधुरी दीक्षित के अफेयर को लेकर ऐसी स्टेटमेंट छापी गई कि कुछ भी नहीं था माधुरी और उनके बीच। शायद यही वजह थी कि जेल संजय दत्त जब पहुंचे थे तब माधुरी उनसे मिलने ही नहीं पहुंची। 58 साल के संजय दत्त ने इसे लेकर बिना हेजिटेशन किया था खुलासा, आई वुड लाइक टू मैरी माधुरी दीक्षित। जी हाँ, एक बार उन्होंने एक स्टेटमेंट शेयर किया था, संजय दत्त चाहते थे माधुरी से शादी करना और इसी डर से माधुरी ने उनके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कलंक फिल्म में ये दोनों साथ होंगे एक बार फिर से। वहीं आपको बता दें, माधुरी दीक्षित से इस तरह के सवाल किए गए तो उन्होंने कहा था, फॉर वेयर आई एम टुडे दिस संजय दत्त's topic has become redundant. Life has come a long way since then. I don't know where these reports are coming from. In any case, it doesn't make a difference to me. वो हमेशा से इस तरह के सवालों से जूझते रहे और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो होने दिया जाए। बता दें हम आपको, माधुरी दीक्षित ने श्रीराम नेने के साथ शादी रचाने के बाद छोड़ दिया था, बॉलीवुड से अपना नाता तोड़ दिया था। माधुरी ने शादी श्रीराम नेने के साथ जब रचाई तो लोग शायद इस बात से काफी ज्यादा खफा थे कि इस तरह उनकी फेवरेट हीरोइन सबके दिलों को धड़काकर किसी एक डॉक्टर के दिल की धड़कन बन गई। एक डॉक्टर के साथ उनका शादी करना उनकी चॉइस नहीं था। जब करियर के पीक पर माधुरी थी, लेकिन उनके भाई ने उन्हें खुश कर दिया। उनकी शादी के लिए परफेक्ट मैन ढूंढकर टैलेंटेड एक्ट्रेस जो क्वीन ऑफ बॉलीवुड कहलाती थी, उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात के बाद शादी का फैसला ले लिया।
जी हाँ, करियर पीक पर थी जब माधुरी ने अमेरिका में घर बसा लिया और शादी कर वो यूएस में ही रहने लगी। फिर सालों बाद वो वापस आई। जी हाँ, 3 महीने बाहर रहने के बाद उनकी मुलाकात डॉक्टर श्रीराम देने से हुई। अजय दीक्षित उनके भाई ने उनसे मिलाया उन्हें, जिसके बाद दोनों ने 3 महीने की मुलाकात को शादी में तब्दील कर दिया। खैर, ये बात डॉक्टर नेने को नहीं पता थी कि बॉलीवुड की थग थग गर्ल इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी और इसी वजह से वो काफी ज्यादा नॉर्मल करते थे और माधुरी का दिल वो ऐसे धड़का गए कि फिर दोनों साथ रहे। शादी के सालों बाद दोनों साथ आए। हवाई में हनीमून सेलिब्रेट करने के बाद माधुरी दीक्षित ने अपने हस्बैंड के साथ 2 बच्चों को जन्म दिया और फिर थग थग गर्ल अपने प्रिंस शामी के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए फिर सालों बाद लौट आई। कहीं लौटने को लेकर कहना था, आई रिमेम्बर व्हेन द फर्स्ट टाइम आई वेंट grocery shopping in US, my heart was thumping, but then I felt so good. It's a feeling of freedom here. जी हाँ, आज़ादी चाहिए थी माधुरी को स्टारडम से और पॉपुलैरिटी से, इसी वजह से वहाँ वो रह रही थी खुलेआम। पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इज नोइंग व्हेन टू गिव एंड टेक, कहना था श्रीराम देने का। जी हाँ, अपने शादीशुदा रिश्ते को लेकर इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और उनका व्यवहार इतना खूबसूरत है कि माधुरी दिल देने से नहीं रह पाई। खैर, माधुरी दीक्षित ने अपने हस्बैंड को लेकर बताया था वो काफी ज्यादा खुश है। रोमांटिक डेट इज अबाउट द पर्सन यू आर विथ एंड हाउ यू ट्रीट each other. I would say that we could be anywhere, enjoy each other's company. कहीं भी साथ रहकर ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, इसी वजह से इन्हें हमेशा से साथ देखा गया। वहीं आपको बता दें, ये भी कहा था, माधुरी को लेकर उनके हस्बैंड ने कहा था, "We strike the right balance. She has always been grounded. I am the dreamer and adventure. She has taught me patience and I have taught her organization." दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सिखाया, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय किया। दोनों के 2 बच्चे हुए और बच्चे भी अब काफी बड़े हो रहे हैं। अपनी लाइफ को काफी ज्यादा खुशहाली तरीके से एंजॉय कर रही है माधुरी। संजय दत्त के साथ तमाम फिल्मों में काम करने के बाद माधुरी दीक्षित उनसे दूर हो गई और संजय के साथ उनकी पूरी तरह से लड़ाई ही खबरों में रही। 51 साल की माधुरी अपने हस्बैंड के साथ अपने लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं, जो टोटल धमाल के जरिए सबके दिलों को हाल ही में धड़का कर सबको अपना बना गई। I don't think he'll ever change. Good evening, everyone. I don't think Anil can ever change. He'll always be the same. He was the same in 98 से आपने वो डाला था चैलेंज का, तब से लेके आज तक. I think he's 58 में. So I don't think he'll change. He's one of a kind, and it's always a pleasure working with him. This film saw me teaming up with my Dil Beta Raja Jodi, Indu ji and Ashok ji. And I'm working with Ajay also after a long time. We're in one frame together after Ye Raaste Hai Pyar Ke, with Anil ji after Pukar. So it was wonderful teaming up with everyone. Even Javed Jaffrey I worked with after 100 days, I think, Javed. And so I think if the amount I have laughed in between shots with all these people around me, I think the audience, even if they laugh half the amount, I think this film is a success then. Because it's been a mad, mad journey for me, and it was wonderful. I thoroughly enjoyed it. It looks like it's been real fun. She mentioned, Javed sir, you're meeting Anil ji after 30 years on the screen. More than 30 plus. First of all, this film was being directed by Indu ji, and I had not worked with him for a very long time. Then I'm paired with Anil ji in the movie. Ashok ji is one of the producers. And of course, the star cast is brilliant. There's Ajay and there's everyone in the movie. I heard the script, and I think everything was based on the script. As soon as I heard it, I couldn't say no, because it is so funny, the movie, and it gave me something different to do after a long time. So, there's your answer. I just loved the script, and I did it. And of course, everything else. And we all needed motivation. Good afternoon to everyone. This is Simran Singh here. मेरा सवाल आपसे इंदर जी. Will be released on Netflix, or we are looking at April to release the movie. And will you be continuing to produce films in the future? Yes, absolutely. Thank you, ma'am. Anil, so